नमस्कार प्रिय दर्शकों, राहु से संबंधित चाहे जितने कार्यक्रम आज तक आप क्यों ना देख चुके हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, राहु के आने वाले 550 दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। अक्सर समस्या तब आती है जब हमें समझ ही नहीं आता कि जिस रास्ते हम चल रहे हैं उस रास्ते में कुछ कदम आगे जाते ही एक गड्ढा है और उस गड्ढे में जब हम गिर जाते हैं तो हमें हाथ पकड़कर निकालने वाला कोई नहीं दिखाई देता। और इसकी भली भांति अनुभूति राहु महाराज ने पिछले 18 महीनों में आपको कराई है। किंतु जब आपको पता हो कि जिस रास्ते हम जा रहे हैं आगे जाकर इस स्थान पर गड्ढा है और उसमें साइड में से जब आप निकल जाते हैं तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और यही गणना आज के इस कार्यक्रम में आप जानने वाले हैं। ये स्थान जहां राहु महाराज बैठे हैं, ये स्थान है क्या? तो ये है गूढ़ विद्याओं का स्थान, ये है गुप्त धन का स्थान, ये है हायर एजुकेशन का स्थान। इसी के साथ में ये है मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटों का स्थान। तो जहां 3 स्थितियां इसी स्थान से बड़े अच्छे स्वरूप में देखी जाती है, वहीं 3 स्थितियां इस स्थान से हमारे जीवन में खराब स्थितियों को भी दर्शाती है। अब समझना यह है कि हमें इन 3 और 3 6 में से कौन सी अच्छी स्थितियों को अपने जीवन में प्राप्त करना है और कौन सी 3 स्थितियों से हमें दूर रहना है। इसे जब आप समझ लेते हैं, आने वाले 550 दिनों में कहां कहां गड्ढा है और जैसे ही कोई गणना आएगी, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए, आपको समझ आएगा, सचेत हो जाने पड़ेगा तुरंत रूप से कि जी समझ जाइए राहु आपको ग्रसित करने वाले हैं। भाग्य स्थान में जब राहु महाराज विराजित थे, इन्होंने आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी तहस नहस मचाई। आपके व्यक्तित्व, आपके धन की स्थितियों को, समाज परिवार की स्थितियों को सब तरीके से नकारात्मक अवस्था में प्रदर्शित किया। किंतु इस स्थान से राहु महाराज से आपको क्या चाहिए? तो हमें लेना है गुप्त धन, हमें लेना है गूढ़ रहस्यों का ज्ञान, हमें लेनी है हायर एजुकेशन। सबसे पहली गतिविधि जहां राहु महाराज आपको घेरने की कोशिश करेंगे और उससे आपको बचना है। इस स्थान पर जब राहु आता है, ये व्यक्ति को शॉर्टकट रास्तों से पैसा कमाने की सबसे पहले लालसा देता है। और ये स्थिति जैसे ही आपके मन में आए, कोई भी व्यक्ति आता है जी इस जगह इन्वेस्ट कर दो, आपके रातों रात बहुत डबल पैसे हो जाएंगे, समझ जाइएगा राहु आपको घेरने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही गलत लोगों की संगति आपके साथ बनने लगे, उसमें रुचि भी आपको दिखाई देगी, किंतु तुरंत रूप से सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज दुर्व्यसनों की तरफ, गलत लोगों की तरफ आपका आकर्षण बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। आपकी मित्र गणों की स्थिति ही ऐसी बना देंगे कि आपके लिए वो नकारात्मक दृष्टिकोण धीरे धीरे कब आगे बढ़ जाएगा और वो ना सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी हानिकारक होगा। इस स्थिति की अवस्था जैसे ही आपके जीवन में आएगी, गलत लोगों से आपकी संगति होने लगे, दुर्व्यसनों की तरफ आपका रुझान बढ़ने लगे, तुरंत रूप से सावधान हो जाइएगा। इसी में आपकी जीत है। और इन 550 दिनों की गतिविधि में कुछ सावधानियां जो मैं बता रहा हूं, इसे यदि आपने फॉलो कर लिया, मैं लिख कर रख लीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पिछले समय में आपको जानकारी नहीं थी कि धीरे धीरे राहु ने आपको कब फंसा लिया, किंतु आज आप अभी ही जान लीजिए कि कब कब कैसी कैसी गतिविधियां होते ही मुझे तुरंत रूप से सावधान होना है। और इसे यदि आपने समझ लिया, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पहली स्थिति में जो सावधानी बरतनी है, शॉर्टकट रास्तों को नहीं अपनाना है, रातों रात धनवान नहीं बनना है। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में शुद्ध हुए हैं, ये भाग्य का साथ दिलाते हुए सीधे रास्तों पर चलते हुए आपको बहुत कुछ दे सकते हैं जो शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा। किंतु शॉर्टकट रास्ते जिनमें रुझान जागृत करेंगे राहु महाराज, इससे सावधान रहना है। संगति का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार से आप
ऐसी गतिविधियों में लिप्त ना हो जो आपको और आपके परिवार को ग्रसित कर सकती है, इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। जब इन स्थितियों में आप सावधानी बरत लेते हो, छोटी छोटी ऑब्स्टेकल आती है, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हो, मेहनत की स्थिति पर विश्वास रखते हो, राहु इस स्थान पर बाध्य हो जाते हैं आपको शुभ फल देने के लिए। और शुभ फल कैसे? तो सबसे पहले आपको अपनी ही कर्म दक्षता के दम पर श्रेष्ठ सफलता और लर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर देंगे। ये गूढ़ रहस्यों को जानने का समय है। इस समय पर आप समझने का प्रयास करो, अपने आप के अंदर खोजने का प्रयास करो कि पिछले समय में मैंने ऐसी क्या गलतियां की जिसकी वजह से आज मेरे जीवन में समस्या देखने को मिल रही है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, उन समस्याओं का पता भी आपको पड़ेगा और उन समस्याओं से बाहर निकलने के रास्ते भी दिखाई देंगे, क्योंकि एक तरफ देवगुरु बृहस्पति बेहद सुंदर अवस्था बनाकर बैठे हैं, ज्ञान के कारक ग्रह आपके भाग्य में बैठे हैं। थोड़ा सा अपने आप को खंगोलने की आवश्यकता है, उसमें देवगुरु बृहस्पति आपका पूर्ण सपोर्ट करेंगे और राहु बाध्य हो जाएंगे गूढ़ रहस्यों को आप तक पहुंचाने के लिए। अपने आप की कमियों को दूर कैसे किया जाए, इस पर जब रिसर्च करोगे, क्योंकि ये रिसर्च स्थान भी है, ये व्यक्ति के लिए जीवन के उन स्थानों को दिखाता है, उन परिचित स्थितियों को दर्शाता है जो आपके लिए आज तक अंधकार स्वरूप में बनी हुई थी। तो अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, अपनी कमियों को ढूंढने की कोशिश करो। समय को खराब मत बताओ कि जी समय खराब था इसलिए ऐसा हो गया, हम में कुछ ना कुछ कमी थी इसलिए ऐसा हुआ है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन इस स्थान पर बैठा राहु आपको रिसर्च में इतना मास्टर बना देता है कि आपके ही जीवन में, आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में जो कमियां हैं इनको दूर करते हुए गुप्त धन से आपको परिपूरित कर देता है। इस स्थान पर बैठे राहु को यदि आपने शुद्ध कर लिया, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि इस स्थान पर बैठकर ये क्या कुछ आपको दे सकता है। किंतु ये समय है रिसर्च का, ये समय है गलत गतिविधियों से बचने का। आपको पता होना चाहिए कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं वहां मुझे कोई गलत गतिविधि दिख रही है, इससे साइड में होकर अगर मैं निकल गया तो ये रिसर्च की स्थिति का कारक ग्रह राहु आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं तो ये आपके व्यक्तित्व को संभालने में बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। पिछले समय तो राहु आपके मस्तिष्क को चलने ही नहीं दे रहा था, हर तरीके से आप कुछ सही भी करने जा रहे थे तो गलत कर रहा था, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। तो गुरु का सपोर्ट लेते हुए, राहु की स्थितियों को समझते हुए आप चलोगे, ये 550 दिन आपके जीवन को बदल सकते हैं, ये आप लिख कर रख लीजिए। इन स्थानों पर नकारात्मक दृष्टिकोण राहु का ना देखने को मिले, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो बहुत साधारण गतिविधि है, राहु को डिक्रीज करना है और देवगुरु बृहस्पति को अपनी कुंडली में मजबूत कीजिए। देखिए, जितना 18 महीनों में पिछले समय में आपने लॉस किया है, इसकी रिकवरी यदि आप ना कर लें और इवन उससे भी ऊपर की स्थितियों को अपने पक्ष में ना ले आए तो मुझे कहिएगा। नित्य शाम के समय में ओम रांग रहवे नमः का जाप करना प्रारंभ कीजिए। एक माला जाप निरंतर रूप में कीजिए। ये इस स्थान का बड़ा श्रेष्ठ लाभ आपको देता हुआ पाया जाएगा, क्योंकि ये वो चोर है, माफ कीजिएगा मैं शब्दों का प्रयोजन कर रहा हूं, किंतु ये वो चोर है जिसको यदि आप अपनी तिजोरी का चौकीदार बना दो तो ये कभी भी उसमें चोरी नहीं करता। ये छलिया जरूर है, किंतु जब इनके ऊपर आप विश्वास करते हो कि राहु महाराज मुझे नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करेंगे, तो सभी जो एक सम्मानजनक व्यक्ति है उसका सम्मान तो सभी करते हैं, किंतु जिस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता, जिस व्यक्ति से डरते हैं, उससे जब आप स्नेह करना प्रारंभ करते हैं, वो आपको दिल खोलकर छप्पर फाड़कर सफलता देता है। और इसी प्रकार की स्थिति राहु महाराज आपके लिए एक्टिवेट कर देंगे। यहां पर ओम रांग रहवे नमः का जाप कीजिए। एक मोर पंख अपने गद्दे के नीचे लगाकर रखिए जहां आप सोते हैं। सेंधा नमक, जो डली वाला नमक होता है, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर दीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखेंगे। ये बेहद अच्छी स्थिति है। घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब मत रखिए, बंद घड़ियां घर में खराब मत रखिए। चींटियों को आटा डालने का योग प्रारंभ कीजिए। इस स्थान पर बैठा राहु आपको बेहद सुंदर गतिविधि में गुप्त धन की स्थितियां
और रिसर्च अपने अंदर की कमी को जागृत कर कर देने की स्थिति बनाएगा। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।